अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं? मेरा नाम अख्तर अली हाशमी है और मैं आपके सामने हसन एजुकेशन इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से पार्ट 1 इंग्लिश LHV उसका जो यूनिट नंबर 3 है, जो कि एक पोएम है जिसका नाम है अ बर्ड केम डाउन द वॉल, उसके अंदर एक टॉपिक है प्रेपोजिशनल फ्रेज, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट ऑफ योर प्रेशियस टाइम, हम स्टार्ट लेते हैं कि क्या होता है प्रेपोजिशनल फ्रेज। जरा गौर से समझिएगा, जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है वो किस चीज पर कंसिस्ट करता है, किन बातों पर कंसिस्ट करता है? दो बातों पर। कौन कौन सी? एक तो आपके पास प्रेपोजिशन हो और वो प्रेपोजिशन फॉलो करे, यानी फॉलोड बाय हो। कोई आपके पास नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, या कोई नाउन फ्रेज हो सकता है। तो इट मीन्स दो बातों का होना जरूरी है कि एक तो प्रेपोजिशन हो और उसके बाद कोई नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, या कोई नाउन फ्रेज आ सकता है। तो इन दो चीजों के जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसे हम प्रेपोजिशनल फ्रेज कह देंगे। दूसरे लफ्जों में जो प्रेपोजिशनल फ्रेज हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? वो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। किन चीजों के बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन हासिल होती है? वो कोई टाइम हो सकता है, लोकेशन हो सकती है, कोई डायरेक्शन हो सकती है, कोई आपके पास कंडीशन हो सकती है, कोई कॉज हो सकता है, कोई मैनर हो सकता है। यानी ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज हैं, ये आपको इन तमाम चीजों के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है, यानी दो बातें हुई। बात नंबर एक कि आपके प्रेपोजिशनल फ्रेजेस जो हैं वो दो चीजों पर कंसिस्ट करेंगे। नंबर 1, कोई ना कोई प्रेपोजिशन और उसके साथ इन तीनों में से कोई लगा हो, नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्रेज, तो वो मिलकर जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो आपके पास प्रेपोजिशनल फ्रेज बन जाएगा। दूसरा क्या करते हैं, ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है ये हमें एडिशनल इन्फॉर्म करते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। किन के बारे में? टाइम, लोकेशन, डायरेक्शन, कंडीशन, कॉज और मैनर। अच्छा, तो इसका फार्मूला क्या बना? फार्मूला ये बना, आप कोई ना कोई प्रेपोजिशन ले, उसके साथ उस ऑब्जेक्ट की प्रेपोजिशन यूज कर दें जो साथ इनमें से कोई आना है, तो वो दोनों चीजें मिलकर आपके सामने प्रेपोजिशनल फ्रेज बन जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं कि प्रेपोजिशनल फ्रेज हमें किन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो पहली बात है टाइम। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ बिफोर द मीटिंग वी विल हैव टू डिस्कस दिस टॉपिक। मीटिंग से पहले पहले हमें इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना होगी। तो इस सेंटेंस के अंदर जो बिफोर द मीटिंग यानी टाइम के बारे में जो बात हो रही है, तो ये चीज जो हमारे पास बनती है, दिस इज कॉल्ड प्रेपोजिशनल फ्रेज। अगर लोकेशन की बात करें तो जैसे मैं कहता हूँ आई एम स्टैंडिंग एट द व्हाइट बोर्ड, यू आर ऑल सिटिंग ऑन योर चेयर, तो ये सारा कुछ क्या है? ये आपकी लोकेशन है। अ पर्सन इज कमिंग फ्रॉम राइट साइड, फ्रॉम वेस्ट, फ्रॉम ईस्ट, तो ये सारा क्या हो जाएगा? आपका लोकेशन हो जाएगा। डायरेक्शन से मुराद आ रही है आपकी सिमत, जैसे आई एम गोइंग टू द स्टोर, वी आर गोइंग टू द स्कूल, टू द स्टोर, टू द स्कूल, ये चीजें हमारी क्या कहलाएंगी? डायरेक्शन कहलाएंगी। कंडीशन क्या आती है? हालत, यानी इन केस ऑफ फायर वी वुड हैव टू मैनेज वाटर। अगर आपका मामला बन जाता है तो हमें फौरन पानी का बंदोबस्त करना चाहिए, तो ये आपकी कोई ना कोई कंडीशन बन जाती है। आगे आ जाता है जी कॉज। कॉज क्या है? कॉज में हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज बनेगा ड्यू टू हिज इलनेस ही कुड नॉट कम टू द मैरिज सेरेमनी। अपनी बीमारी की वजह से वो इस शादी की तकरीब में ना आ सका, क्योंकि यहाँ पर वजह बताई जा रही है, कॉज बताई जा रही है, इसलिए ड्यू टू हिज इलनेस जो आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है ये आपका कॉज को डिस्कस करता है। आगे, विद अ स्माइल वी हैव टू मीट द पीपल विद अ स्माइल फेस, हमें एक स्माइलिंग फेस के साथ लोगों के साथ मुलाकात करनी चाहिए। तो यहाँ पर विद अ स्माइल यानी आप देख सकते हैं प्रेपोजिशन है और उसके साथ कोई ना कोई आपका, जिसके साथ ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे मैंने फेस कह दिया विद अ स्माइलिंग फेस या विद अ स्माइल, तो ये बन जाएगा आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज। लो बच्चों, आपको पता चल गया कि
कि हमारे पास जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है वो कितनी बातों से मिलकर बनता है, हमें क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, किन चीजों के बारे में देता है, उनके ये सारे एग्जाम्पल जो है ना प्रेपोजिशनल फ्रेज की मैंने लिख दी है। फार्मूला भी आपके सामने है। क्या फार्मूला है कि आपके पास कोई प्रेपोजिशन होगी, उसके साथ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन होगा, यानी जिस ऑब्जेक्ट से पहले आपने प्रेपोजिशन लगाई है तो मिलकर आपके पास प्रेपोजिशनल फ्रेज बन जाएगा। चलिए बात करते हैं कि इन प्रेपोजिशनल फ्रेजेस की टाइप्स कितनी होती हैं। दो टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? या तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब को यूज कर रहे होंगे या एडजेक्टिव को कर रहे होंगे। एडवर्ब और एडजेक्टिव को मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि ऐसा वर्ड जो वर्ब के माने को मॉडिफाई करे, उसके माने में इजाफा करे, और ऐसा वर्ड जो नाउन के माने में इजाफा करे। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। चलिए हम बात करते हैं कि जो आपके पास प्रेपोजिशनल फ्रेजेस है उनमें से एडवर्ब फ्रेज कौन सा होता है जो एडवर्ब को या वर्ब को डिस्क्राइब करता है। जैसे ये देखिए, शी अराइव्ड आफ्टर स्कूल। अब आप देखें, अराइव आपके पास है वर्ब, आफ्टर अराइव के बाद आया, इसीलिए ये क्या बन गया हमारे पास एडवर्ब फ्रेज। इसी तरह देखिए एडजेक्टिव फ्रेज में डिस्क्राइब अ नाउन, जैसे द बुक ऑन द टेबल, ये किताब टेबल के ऊपर है, एक इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पर जो ऑन द टेबल है ये एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि ऑन प्लेस को जाहिर कर रहा है। एडजेक्टिव में हम पीएमटी प्लेस मैनर और टाइम को डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर जो आफ्टर है वो अराइव यानी वर्ब को डिस्कस कर रहा है, इसीलिए ये एडवर्ब फ्रेज है। तो मेरे बच्चों आज हमने जो प्रेपोजिशनल फ्रेज पढ़े उसमें आप लोगों ने देखा ये किन चीजों पर कंसिस्ट करते हैं और ये हमें क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। फिर हमने इनका फार्मूला पढ़ा और फिर हमने टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशनल फ्रेजेस की पढ़ी, जिनमें एक हमारे पास एडवर्ब फ्रेज था और एक हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज था। और बाद में हमने बताया कि एडवर्ब फ्रेज एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा, डिस्क्राइब करेगा, और एडजेक्टिव मैन को डिस्क्राइब करेगा। नीचे दो सेंटेंसेस की मदद से आपको बता दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। दोनों याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।